नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से हो रही है शुरू। इस बार रील बनाने वालों को नो एंट्री, पैसे देकर वीआईपी दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों में अब नहीं बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल, 2 महीने के अंदर होंगे चुनाव। जिला पंचायत अध्यक्षों का 1 जून और ग्राम प्रधानों का 10 जून को खत्म हो रहा है कार्यकाल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ की बैठक में तय नहीं हुआ तबादलों का कोटा, अब जितने जाएंगे पहाड़ उतने ही आएंगे मैदान। महिला कांग्रेस ने किया सीएम आवास का घेराव, महिलाओं पर अत्याचार और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। उत्तराखंड में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अब लेनी होगी जिलाधिकारी की इजाजत। और नैनीताल में यात्रियों से भरी बस पलटी, आपको बता दें ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, ड्राइवर की सूझबूझ से 22 यात्रियों की बची जान। देख रहे हैं के न्यूज असारथी। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार और अवैध मदरसों पर लगातार सख्त कार्रवाई के बाद अब उनकी फंडिंग की गहन जांच करने जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगे। बीते 1 माह से प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को कागजात पूरे न होने पर सील किया जा चुका है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है, और इस सवाल से क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं हो रही है। तो जांच के बाद साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य में करीब 450 पंजीकृत मदरसे हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा देते हैं। लेकिन दूसरी ओर 500 से अधिक मदरसे बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सत्यापन और आय के स्रोतों की जांच के लिए शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन की टीम ने सहसपुर के एक बड़े मदरसे को अवैध निर्माण मामले में पहले दिए नोटिस के बाद सील कर दिया गया है। उक्त मदरसे ने बिना प्राधिकरण की अनुमति से 1 मंजिल का अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के मध्यम मुफ्ती समून काशमी ने इसे सही करार दिया है, तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष पर हमला बोला है। ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं, और मदारिस से जो मदरसे हैं हमारे, उनमें भी ट्रांसपेरेंसी की एजुकेशन दी जाती है। तो अगर ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी की एजुकेशन दी जाती है तो उन मदरसों को अपने आय का स्रोत बताने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की कोई इसलिए नहीं है कि वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है या मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हमारे पास 88 एप्लीकेशन हमारे पास आई। 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों की जिनके वेरिफिकेशन होकर के आया, वो सही मानक पाए गए, हमने उन्हें कंसीडर किया। और 37 ऐसी एप्लीकेशन थी जिनके मानक पूरे नहीं थे, तो हमने उन मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें दिशा निर्देश दिया कि आप अपने मानक पूरे करिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नियमित मदरसों का रहना, मानकों का पालन करना, ये मदरसों की जिम्मेदारी है, और ये सरकार का कर्तव्य है कि वो इनका वेरिफिकेशन भी कराए, और अगर वेरिफिकेशन में कहीं कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर उन्हें पनिश भी करें। रिजॉर्ट, सैकड़ों होटल, सैकड़ों रेस्टोरेंट, सैकड़ों हॉस्टल, सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध हैं।
लेकिन सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है सावन के अंधे को जैसे हरा हरा नजर आता है, वैसे ही मुख्यमंत्री जी की लाठी सिर्फ एक तरफ को चल रही है। अवैध तो अवैध होता है, उसको उसी रूप में लिया जाना चाहिए, यानी कि सरकार की भूमि पर किसी का भी कब्जा है या कोई भी गैर पंजीकृत चीजें यहाँ चल रही हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए और गाज सबके ऊपर बराबर गिरनी चाहिए। हम बार बार मुख्यमंत्री जी से ये कह रहे हैं कि आपने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना दिया है और पिछले 3 सालों में विकास, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा, जंगली जानवरों का आतंक, इन पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। केवल मदरसा, मस्जिद, मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने फंडिंग की जांच करनी है, फंडिंग की जांच करिए, आपको सील करना है करिए, लेकिन सबके ऊपर समान रूप से कार्रवाई करिए। जो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रखा है इस धामी सरकार ने, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर हवाला के जरिए अगर वहाँ पे वित्तीय कुछ भी जो है ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सामने आएगा। जो जांच कमेटी में अभी हम आए हैं उनसे ये होता है कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन जांच के बाद ही पता चलती। वहीं लक्सर के बसपा विधायक मोहम्मद शाहजाद ने कहा कि अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। सरकार तो सिर्फ उकसावे की कार्रवाई करना चाहती है, लोगों को सड़क पर लाना चाहती है। साथ ही कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए सरकार द्वारा इस कार्यवाही को किया जा रहा है। अगर सरकार के पास कोई सिस्टम हो तो पहले जांच कर ले। उकसावे की कार्रवाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। लोगों को सड़क पर लाना चाहते हैं, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई, और कुछ नहीं। एक तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार मदरसों को बंद करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री रमजान में पूरे भारत के मुसलमानों को किट बांट रही है। समझ से परे है भारतीय जनता पार्टी ये कैसी राजनीति कर रही है। धामी सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपके कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक बोल रहे हैं कि हमने तो मदरसों में एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में किताब देने की बात करते हैं। दूसरी तरफ धामी जी कहते हैं हम मदरसे बंद करवाएंगे। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी तक मदरसे बंद नहीं करा पाई। उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में अवैध मदरसे बनना कहीं न कहीं मदरसा बोर्ड के कामकाज पर सवाल तो खड़े कर रहा है और इन मदरसों को संचालित करने के लिए फंडिंग कहां से हो रही है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। के न्यूज के लिए उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। हरिद्वार से अगली अहम खबर है, जहां खानपुर रेंज में वन विभाग के कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। वन विभाग ने वन रेंज क्षेत्र में वन कर्मियों को मांस खाते पकड़ा है। स्वयं नियमों की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए हैं वन कर्मी। वन जीवों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले वन कर्मी पकड़े गए हैं। वन कर्मियों की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है। 4 वन कर्मी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रशिक्षणाधीन वन कर्मी वन संरक्षक ने वन कर्मियों को मांस खाते पकड़ा है। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया है। पूछताछ के बाद कार्रवाई की बात सामने आ रही है। नियमानुसार कार्रवाई होगी। नियमानुसार संरक्षित क्षेत्रों में मांसाहार प्रतिबंधित है। मामले में संबंधित वन कर्मियों से पूछताछ जारी है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई तय है। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रशासक नियुक्त न करने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जल्द से जल्द उन्हें प्रशासक का चार्ज और 1 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की खंडपीठ ने सरकार के इस फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। रजनी भंडारी ने विशेष अपील में कहा कि जिला पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है, लेकिन उन्हें इस पद से वंचित रखा गया। जो अपीलार्थी थी वो जो निवर्तमान जिला पंचायत चमोली की अध्यक्षा है, सरकार ने भी एक ऑर्डर पास किया था जिससे, क्योंकि सारी जिला पंचायतों का टर्म खत्म हो गया था, इसलिए जो लोग अभी निवर्तमान अध्यक्ष थे उनको एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज दे दिया था। क्योंकि हमें इससे पहले सरकार ने हटा दिया था और एक लंबी हियरिंग के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया था। उसको इग्नोर किया गया और हमसे एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज ले लिया गया। उसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट में आए थे। लर्नेड सिंगल जज ने उसमें सिर्फ काउंटर कॉल किया था, फिर उसमें हमने अपील करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज उस मैटर में संज्ञान लिया
और सरकार को कहा है कि इनको इमीडिएटली चार्ज दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर का, और 1 तारीख को रिपोर्ट किया जाए कि चार्ज दिया नहीं दिया। लगातार घटते जल स्तर और सूखते जल स्रोतों के कारण बढ़ती पानी की समस्या पर ग्रीन हिल ट्रस्ट द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नगर निगम के मेयर, जीएस निदेशक जीएस रावत, पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी विशेषज्ञों ने जल संकट के समाधान पर अपने विचार साझा किए हैं। ग्रीन हिल ट्रस्ट की सचिव वसुधा पंत ने कहा कि जल स्तर के लगातार घटने से भविष्य में संकट और गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि जल संचय के प्रयासों को मजबूत करने और सभी हितधारकों को एक मंच पर लाकर समाधान खोजने की जरूरत है। वारी विमर्श जल पर चर्चा, इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक नागरिक होने के नाते हम सब इस बात के बारे में सोचें और चिंता करें और कुछ ना कुछ कार्य करें कि जो घटता जल स्तर है, बढ़ता जल संकट है और घटती हुई जल की गुणवत्ता है, इसके बारे में हम सोचें और इसके बारे में कार्य करें। और इसी को लेते हुए आज यहाँ पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इस गोष्ठी में हमारे साथ हमारे प्रोफेसर रावत जी जुड़े हुए हैं, जो कि GIS एक्सपर्ट हैं और साथ ही उन्होंने नदियों पे बहुत ज़्यादा उनका काम है और समय की आवश्यकता है कि जो उन्होंने प्लान बना रखे हैं, जो वो प्लान्स हैं, उनको धरातल पर एग्जीक्यूट किया जाए। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। श्री हरिचांद गुरुचांद मंदिर में महावारुणी मेले के शुभ अवसर पर 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर स्थित तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि वरुणी तिथि पर सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इस पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, त्रिपुरा और अंडमान समेत विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु दिनेशपुर पहुंचे। मंदिर परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगातार 3 दिनों तक लंगर की व्यवस्था की गई। मेला स्थल पर धार्मिक अनुष्ठानों, भजन कीर्तनों और सामाजिक संगठनों द्वारा सेवा कार्यों का आयोजन किया जा रहा है। हरि बोल एक महाशक्ति है जिसका स्मरण मात्र से शरीर में ताकत आती है, हमारे परिवारों में तरक्की होती है। परंपरागत तरीके से महावारुणी स्नान, और इस महावारुणी स्नान में आज लाखों लोग यहाँ स्नान करने आए हैं, अपने भगवान को याद कर रहे हैं। गोपाल जी की विचारधारा को आप जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। गोपाल जी महाराज सबके लिए आदर्श है, अनुकरणीय उदाहरण है। उनका जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक है। सोनिया विहार दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम शर्मिला है और मैं ये अपनी मोतवा समिति को लेके आई हूँ। हम लोग यहाँ पर हर साल इस टाइम आते हैं। इस टाइम हम लोग इस वजह से आते हैं, जो हमारा ये पवित्र स्नान है वो लोग हम लोग करते हैं, जिससे बहुत कुछ हमारे रोग मिटते हैं, मेरे भी मिटे हैं। तो मैं विश्वास करती हूँ, बहुत मन से बोलती हूँ, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। कामोना सागर में यहाँ की जो हमारे गोपाल महाराज जी यहाँ के आके और ये हरिचंद मोतवा सेवा का ये वो कर रहा है, जो उसके बाद यहाँ जो स्नान करते हैं उसका मनोकामना पूर्ण होते हैं और कोई भी मतलब मनोकामना करते हैं वो पूरा हो जाता है। कहाँ से आते हैं? ये पूरा प्रदेश से आते हैं, मतलब अंडमान आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, बहुत दूर दूर से पूरा। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी के सख्त निर्देशों के तहत हरिद्वार पुलिस और एनटीएफ ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत श्यामपुर पुलिस ने अंजनी चेक पोस्ट पर छापा मारकर बिजनौर निवासी एक तस्कर को गिरफ्तार किया। तलाशी में 22 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। साथ ही आरोपी के पास से हाईटेक स्टंट बाइक भी जब्त की गई है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तरकाशी से खबर है, जहां चैत्र मास की त्रयोदशी पर उत्तरकाशी में सुप्रसिद्ध पंचकोसी वरुणी यात्रा का आयोजन हुआ। यह धार्मिक यात्रा वर्णावत पर्वत की 15 किलोमीटर पैदल परिक्रमा के रूप में की जाती है। मान्यता है कि इस यात्रा में शामिल होने पर श्रद्धालुओं को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। सुबह 4 बजे यात्रा की शुरुआत वर्णा नदी में पवित्र स्नान के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालु वर्णावत पर्वत के
शीश तक पहुंचे और फिर गंगा व भागीरथी के संगम स्थल पर पहुंचे और जहां विधिवत पूजा अर्चना कर यात्रा समापन हुई। इस दौरान हजारों श्रद्धालु, जिनमें कई नंगे पांव यात्रा कर रहे थे, इस धार्मिक परिक्रमा में शामिल हुए। यात्रा शुद्ध रूप से सांस्कृतिक और पौराणिक यात्रा है। काशी बनारस के बाद केवल उत्तर काशी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर असी और वारुणी के बीच में, वरुणा नदी के बीच में ये यात्रा मनाई जाती है। इस यात्रा का बहुत ही महत्व है और ये पंचकोशी यात्रा है। लगभग 15 किलोमीटर की यात्रा है जो यहाँ वारुणी नदी से शुरू होकर के और ऊपर सिकरेश्वर महाराज से लेकर के यहाँ असी गंगा में स्नान करने के बाद समाप्त होती है। तो क्या मन्नत मांगने जा रहे हैं आज आप? अपनी मन की मुरादें कुछ अगर पूरी हो जाए तो। हमने सुना कि अगर कोई पैदल यात्रा करते हैं तो हर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है। हम अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित पिरान कलियर दरगाह में यात्री विश्राम गृह और अन्य सुविधाओं में अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सचिव अल्पसंख्यक आयोग धीरज गबरियाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया और मामले की जांच रिपोर्ट 3 सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट ने इस मामले में पहले ही 2017 में जांच के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सचिव अल्पसंख्यक आयोग ने कोर्ट से रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि 3 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दाखिल की जाए। देखिए, एक PIL है यहाँ पर। पहले शुरू में 2012 में एक PIL पड़ी थी, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट में डाली थी। अनवर जमाल काजमी ने PIL डाली थी। उसके द्वारा उस PIL में 22 अगस्त 2017 में एक ऑर्डर हुआ कि ये सारा जो इसके जो पिरान कलियर की दरगाह है उसका एडमिनिस्ट्रेटर DM हरिद्वार रहेगा। तो 2012 से DM साहब के अंडर में दरगाह है, वह बोर्ड सिर्फ नाम के लिए है उसमें, और सारे जो इसमें देखभाल करते हैं DM के थ्रू होती है। वहाँ पर एक 2017 में जो है एक यात्री शेड बना था जिसमें दरगाह की तरफ से 2 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया था। खबर देहरादून से, जहां शहर में व्यापारियों ने SSP कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के सदस्यों का आरोप है कि एक राजनीतिक दल के लोगों द्वारा व्यापारियों को पहाड़ और मैदान के नाम पर डराया और धमकाया जा रहा है, जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है और पुलिस मामले को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लीपापोती करने का भी आरोप लगाया। हम 40 साल से व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं और व्यापार मंडल की एकता से ही चला जा रहा है। दूसरा यह है कि व्यापार मंडल किसी टाइम भी व्यापारियों के साथ कोई भी अन्याय हुआ उसमें व्यापार मंडल एक मुठ होके खड़ा हुआ। आज की डेट में जो अगर हम लोगों को डराया जाएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इसमें सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में बाजार बंद रहे और फिर भी व्यापारियों ने साथ दिया। इस तरीके से व्यापारियों को धमकाया जा रहा है और हमें लगता है कि इस मामले में लीपापोती की जा रही है। हमारी ये मांग है कि ये लोग पकड़े जाने चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हैं। ये जानबूझ के हमारे व्यापारियों में ऐसे संदेश भेज रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर व्यापारी भड़क गया तो यहाँ पे उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये मांग करने के लिए आए हैं कि ये लोग जो हमें भड़का रहे हैं, हमारे को तंग कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पे पैसों की मांग हुई पिरामिड के यहाँ, तो इस चीज का हम विरोध करते हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए।